क्लास 10th एक्सरसाइज 2 बच्चों हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको एमसीक्यूज बोलते हैं वैकल्पिक प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं। एक डेफिनेशन है रेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें अज्ञात राशि मतलब अननोन वेरिएबल की पावर 1 होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा ax प्लस बी है ना, इसमें x में पावर कितनी है 1 है तो इसको लीनियर बोला जाएगा। अगर यहाँ पे 2 हो जाती है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं है ना, 3 हो जाती है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं। मतलब हिंदी में बोलते हैं घात 1 अगर 1 है तो रेखिक, घात 2 है तो द्विघात, घात 3 है तो त्रिघात। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको जिसमें अज्ञात राशि माने अज्ञात राशि जिसको अपन बोलते हैं चर राशि मतलब x एक वेरिएबल है तो इसके अंदर पावर जितनी होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, उसको लीनियर इक्वेशन नहीं, अगर इक्वेशन आएगा तो बराबर 0 आ जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाएगा। वो आगे आएगा लेसन 3 के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो रेखिक बहुपद है जिसमें घात 1 है उसको रेखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले लो, अपन ने यहाँ पर ले लिया 5x प्लस 4 तो ये भी एक रेखिक बहुपद हो गया क्योंकि इसमें घात कितनी है 1 है तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ध्यान से सुनते जाओ, अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो यहां रेखिक की जगह हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ सच पॉलिनोमियल इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें अज्ञात राशि या चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद बोलते हैं। अगर घात 3 आ जाए तो घात 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपके सामने घात 2 का एग्जाम्पल है ना, 8x इसको सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया बच्चों, ये द्विघात बहुपद हो गया। तो कभी द्विघात का आ जाए तो द्विघात बहुपद। अगर उसने कहा त्रिघात मतलब लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक आ गया तो क्यूबिक मतलब घात 3 होगी, जैसे घात 3 इसमें है तो ये क्यूबिक हो गया। पावर सबसे बड़ी कौन है 3 है तो ये क्यूबिक हो गया। समझ में आ गया सबको। तो इस प्रकार के एक से 2-3 डेफिनेशन बन जाती है। तो मैंने एक लिखी 2-3 अंडरस्टूड है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तो आप सुनते जाए अच्छी तरह से। घात 1 आ जाए तो रेखिक मतलब लीनियर, 2 आ जाए तो क्वाड्रेटिक द्विघात, 3 आ जाए तो क्यूबिक त्रिघात। ठीक है, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने प्रश्न बनाया है बहुपद की घात बतानी। छोटा सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी आता था। सबसे बड़ी पावर जो है वो आपका आंसर है। कितनी बड़ी सबसे बड़ी पावर 3 तो 3 आपका आंसर हो गया। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 तो 2 लिख देंगे। एक और चौथा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 तो 5 तो एक पॉलिनोमियल है ही नहीं, बहुपद है ही नहीं तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसकी घात है ही नहीं अचर राशि तो इसकी घात हो गई 0 हो गई आपके। ठीक है, आगे आपको ऐसे 5 को भी अपन बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं ना। जैसे 0 तो 0 को भी लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 0, 0x² 0 तो 0 भी एक बहुपद बन गया है ना। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे घात 3 है, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप जो बनाने जा रहे हो वो बहुपद है कि नहीं, वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप मिस एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है आपसे। क्या, जैसे आपको मैंने दे दिया, अगला टॉप समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनते जाना। जैसे मैंने आपको कह दिया, यहाँ पर लिख दिया कोई भी नंबर लिख लिया अपनी मर्जी से 5x² प्लस 4x माइनस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? हमने कहा बिल्कुल है भाई साहब, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। फिर किसी ने कहा अच्छा ये रूट लगा दूँ तो, हमने कहा तो भी है, संख्या पे रूट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी पॉलिनोमियल है। अब उसने कहा अच्छा अब बताओ तो हमने कहा अब नहीं है क्योंकि x के अंदर रूट आ गया, x की पावर अपॉन में आ जाएगी 1/2 तो पावर अपॉन में नहीं चाहिए, मैंने x y z इनमें रूट नहीं होना चाहिए। संख्या में हो सकता है 5 में हो जाएगा 4 में हो जाएगा लेकिन x y z में रूट नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल अब नहीं है, अब बहुपद नहीं है क्योंकि x पे रूट आ गया। ठीक है, अगर इसकी जगह ऐसा होता भाई साहब तो यहाँ पे मैं कोई भी संख्या लिख देता 6x की पावर यहाँ पे लिख देता मैं 2/3 लिख देता, तो 2/3 लिख देता 2/3 प्लस 5x प्लस 9 तो हमने कहा तो भी नहीं होता क्योंकि पावर अपॉन में आ गई है। पावर अपॉन में आ गई तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसा लिख देता तो x² प्लस 4x प्लस 5, x² प्लस 4x 5, हाँ ये तो है बहुपद है। x² प्लस 4x प्लस ये तो बहुपद है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 1 के नीचे लिख दूंगा तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि बटे में नहीं होना चाहिए। अपॉन में जैसे आपसे लिख दिया x प्लस 1/x तो ये अब पॉलिनोमियल नहीं क्योंकि ये पावर माइनस में आ गई। देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो कायम हो जाएगी, ये x की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर पॉलिनोमियल में क्या क्या शर्तें हो गई, x y z रूट में नहीं आना चाहिए, घात ऐसी बटाबटी में नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं आना चाहिए, ऐसे अपॉन में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तब वो बहुपद नहीं होगा। बाकी साफ सुथरा जैसे ये x हट गया
हाँ तो अब ये पोलिनोमियल हो गया, अपॉन हट गया तो ये पोलिनोमियल हो गया, ये बहुपद हो गया। तो बहुपद की अगली कंडीशन ये है। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको एक लीनियर इक्वेशन दी, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, रेखिक बहुपद इक्वेशन नहीं सॉरी लीनियर पोलिनोमियल दिया, रेखिक बहुपद दिया ax प्लस बी, आता है एग्जाम में बहुत आता है। बोले इसका जीरोस बताओ, इसका शून्यक बताओ। तो भाई साहब इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक फटाफट निकालो, ऐसे निकालना, कोई सा भी दे इसको ऐसे निकालते हैं। x प्लस जी, प्लस का भी उधर गया तो माइनस का बी, इसलिए माइनस बी अपॉन ए। ये बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान से सुन लो। x प्लस बी का लीनियर मतलब इसका शून्यक कौन है, इसका बहुपद कौन है, इसका बहुपद है x इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर एक नया खालिस्तान और बना, एक ऑब्जेक्टिव और बना कि लीनियर पोलिनोमियल का कम से कम एक जीरोस तो होगा ही होगा। कितना, एक तो होगा ही होगा। तो क्या एक से ज्यादा हो सकते, क्या नहीं, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 1 होगा, सिर्फ एक ही होगा। ये आपके सामने आ गया। ये अब इसकी जगह कोई संख्या देते तो संख्या का निकाल लेते। जैसे आपको एक संख्या दे दी, बोलो इसका शून्यक निकालो, इसका शून्यक निकालना, ये लो भैया, चलो बराबर के उधर भागो, भाग गया, प्लस का 5, इसलिए x की वैल्यू हो गई 5/4। ये आ गया सब बहुपद। ये इसका जीरोस निकल के आ गया, इसका शून्यक निकल करके आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, द्विघात बहुपद होता है, ax² प्लस bx प्लस c। क्या इसके कोई शून्यक होते हैं, इसके जीरोस हो सकते हैं? अरे कितनी जितनी पावर होगी उतने शून्यक तो होंगे ही होंगे। कितनी पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो 2 इसके जीरोस होंगे। अभी आपने देखा था लीनियर इक्वेशन था, उस लीनियर इक्वेशन का जैसे x प्लस सी है, इसका कितने होंगे, इसके कम से कम एक तो हो गए, क्योंकि पावर कितनी है, 1 है, कम से कम नहीं मतलब फिक्स 1 होगा। इसके कितने होंगे, इसके 2 होंगे। इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस 2 होंगे, क्योंकि पावर 2 आ रही है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। इसके कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। जैसे अब संख्या बदल दी उसने, x प्लस सी लिख दिया, तो ध्यान से देखना, प्लस सी उधर गया तो माइनस का c, तो बन गया सब जीरोस, ये बन गया x इजिकल टू माइनस सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अगला ग्राफ देख रहे हैं। मैंने आपको 2.1 के वीडियो दिए हैं, 2.1 में भी एक खालिस्तान में आता है शून्यक बताने। तो जो भी x अक्ष को काटेगा, जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। अब आप बताओ x अक्ष को कहां पे कट किया, एक बार कट किया तो इसके शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। x अक्ष को जितनी बार भी कट करेगा वो कितने हो जाएंगे, 1। अगर 2 बार कट करेगा, ये देखिए 2 बार कट कर दिया, ये 2 बार कट कर दिया, तो कितने जीरोस हो गए, 2 हो गए। भले y पे भी कट कर रहा, पर अपने को तो x का ही देखना, तो x पे 2 बार कट किया तो कितने जीरोस हो गए, इसके कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक हो गए। ठीक है। अगला आता है अच्छा, आपको रिलेशन पूछा जाता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। ये खालिस्तान में ऑब्जेक्टिव में बनता है, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस। तो आपने 2.2 मैंने वीडियो में डाली है, 2.2 में सारे फॉर्मूले वही लगाए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक बार फिर से बता देता हूं क्या फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। और दूसरे में क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है कांस्टेंट टर्म अचर पद बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है। अगला फिल इन द ब्लैंक्स बनता है हमारा, जो समरी के अंदर हम आ जाते हैं। आप लोग भी बुक को साथ में रखा करें, तो बुक के अंदर अपन आखिरी में समरी देखते हैं, सारांश, जो कि पूरी एक्सरसाइज के आखिरी में लिखी रहती समरी है ना, समरी लिखी रहती, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो समरी के अंदर क्या दे रखा है, समरी के अंदर तीसरा पॉइंट देखिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में उसने लिखा है समरी, हिंदी मीडियम में है पेज नंबर 41 है, और इंग्लिश मीडियम में है पेज नंबर 37 में तीसरा पॉइंट है। उसमें दे रखा है एक बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं, बस यहां तक निशान लगाओ। ठीक है। द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px आर प्रिसाइसली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, बस यहां तक लगाओ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि मैंने आपको 2.1 के वीडियो दिए हैं, तो 2.1 के अंदर ये जो लाइन है ना बच्चों, ये लाइन यहाँ पे जैसे कट करी, तो मैंने कितने कहा था, कितने जीरोस है भाई साहब, 2 जीरोस हैं। तो वो यही तो बोल रहा है कि ये जो निर्देशांक इसके, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। तो किसी के भी आपने जीरोस निकाले, px के जीरोस निकाले थे, तो आपने देखा था ना, x एक्सिस पर जो कट रहे हैं वही आपके क्या है,
आंसर है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। तो इसके जीरोस कितने आ रहे हैं? 2 बार। तो वो यही बात को कह रहा है कि इसके ये जो 2 बार कट हो रहे हैं तो ये किसके कोऑर्डिनेट है? ये वाला जो कोऑर्डिनेट किसका? एक्स का। ये वाला निर्देशांक किसका है? एक्स का। तो ये एक्स की निर्देशांक है। ऐसा नहीं भी समझ में आ रहा तो इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट बहुत अच्छा दे रखा है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। इफ उसने बोला है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटलीस्ट 2 zeros। यस, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 2। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके मैक्सिमम पॉलिनोमियल कितने होंगे? इसके मैक्सिमम, क्योंकि जितनी पावर हो रही उतने ही शून्यक होंगे, तो 2 पावर आ रही तो इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है। एंड क्यूबिक, और क्यूबिक कैन हैव एटमोस्ट 3, और अगर घात 3 होगी तो कितने होंगे? 3 होंगे, है ना। घात 1 होगी तो 1 होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद 5वें में उसने फॉर्मूला दे रखा है। ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया आपको, कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। 5वें नंबर का पॉइंट भी बहुत आईएमपी है। ठीक है। अब आ जाते हैं, एक इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको मिलेगा पेज नंबर, इसमें भी निशान लगा लीजिए आप, फॉर्मूला मिलेगा इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 33 में नीचे, और हिंदी मीडियम में आपको पेज नंबर में मिलेगा 37, उदाहरण नंबर 6, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में 5-6 लाइन नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। 33 एंड 37, मैं 33 बोल रहा हूं तो इंग्लिश मीडियम का, और 37 बोल रहा हूं तो हिंदी मीडियम का। हिंदी वालों का हिंदी में पेज नंबर बोलूंगा, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश में बोलूंगा। ठीक है ना। तो 33 एंड 37, तो आप देखिए उदाहरण नंबर 6 में ऊपर से चौथी, पांचवी, छठी लाइन देखिए, या उदाहरण 7 के जस्ट ऊपर 2 लाइन, है ना, लिखा हुआ है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है बहुत बार एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों। तो आपको अब अगला क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने कोई सी भी, हालांकि मैंने आपको शून्यक निकालने बता दिए, लेकिन फिर भी मैं 1-2 बार शून्यक निकालने को बताता हूँ, कभी कभी आ जाता है 1-2 नंबर के अंदर। जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ इसके शून्यक क्या है? अरे इसके शून्यक क्या है? सिंपल सा, x इक्वल 0 या x माइनस 4 इक्वल 0, है ना। x इक्वल 0, x इज इक्वल टू 4, तो इसके 2 शून्यक होंगे। अब आपको यहाँ तो घात 1 ही थी, 2 कैसे हो गया? घात 2 है, x का अंदर x का कर, ये देख, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पहले ऐसे दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसके शून्यक बताओ, तो पहले x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकाला तो अंदर x बचा, यहाँ से 4 बचा, एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई +4। तो इसके शून्यक क्या हो गए? इसके शून्यक हो गए 0,4, एक हो गया 0, एक हो गया 4। ऐसे शून्यक निकालने का भी कोई सा भी क्वेश्चन मन से बना करके दे सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके कोर्स में मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए आपको, है ना। जैसे ये u आ गया, u इक्वल u माइनस 4 आ गया, तो वही एक बार u इक्वल 0, एक बार u माइनस 4 इक्वल 0, तो 2 आंसर आ जाएंगे 0,4, ये शून्यक निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से शून्यक निकालने के क्वेश्चन ये आपके सामने आते हैं। इस लेसन से जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव और बच गया है, थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? ax प्लस b, ये होता है रेखिक बहुपद। इसका शून्यक भी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, -b अपॉन a, जो कि मैंने सबसे पहले बता दिया आपको, वीडियो के पहले ही बता दिया था, वीडियो में 2-3 मिनट बाद, कि इसका बहुपद, इसका जो जीरोज होगा वो -b अपॉन a होगा। ठीक है। आपको मालूम है 9th में आपने पढ़ा था कि x प्लस b का जो ग्राफ होता है बच्चों, वो एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है? सरल रेखा होता है। इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ये मान लो ये एक सा ग्राफ बनता है, जो सिर्फ किसको काटेगा? वो एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष को। जैसे ये प्रकार का ग्राफ बन रहा है, जैसे मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, बुक के अंदर आप एक एग्जांपल देखेंगे, तो उस एग्जांपल के अंदर आपको दिखेगा, ये देखिए, ये एक ग्राफ, सरल रेखा का ग्राफ होता है, सीधी लाइन, ये सरल रेखा का ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन बन रहा है। ठीक है। तो इसने ये बोला है कि जो सरल रेखा होता है, मतलब ये जो एक ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन वाला जो ग्राफ होता है वह, ठीक है, तो y बराबर x प्लस का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर ये देखिए, ये x एक्सिस को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आप कहोगे तो y को भी कर रहा है ना, y को भी कर रहा है, लेकिन इसके अंदर अपने को यही लिखना है कि y बराबर ax प्लस b। अपन ने अगर ऐसा लिख दिया कि y इक्वल ax प्लस b, तो ये किसको इंटरसेक्ट करेगा? x एक्सिस को, जो कि आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। और इसका शून्य कितना होगा? इसका जीरोस कितना होगा? इसका जीरो सिर्फ 1 होगा, वो भी -b अपॉन a। ठीक, थैंक यू।